नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल में वैल्यू स्टॉक इन्वेस्टिंग पी कुमार स्टॉक एनालिसिस। आइए देखते हैं कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी का क्या होगा ट्रेड सेटअप। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी, इस लेवल के ऊपर हम मार्केट को बाइंग के रुझाव में देख रहे हैं। अब हालांकि उसने वो लेवल ब्रेक कर लिए तो हम मार्केट को यहाँ से बुलिश की नज़र से ही देख रहे हैं। 15 मिनट कैंडल में अगर देखा जाए कल के दिन के लिए तो बिल्कुल ये लास्ट डे, फिर यहाँ पे एक बुकिंग आई थी और आज के दिन का जो वो बाइंग का जो सीन रहा था, बिल्कुल कल के दिन के लिए भी यहाँ से नीचे की तरफ वो देखने को मिल सकता है। और फिर से यहाँ से वो खुद को जब संभालने की कोशिश करेगा तो हम यहाँ से उसको फिर से एक बाय कर सकते हैं और ऊपर की तरफ कुछ यहाँ तक उसकी मूवमेंट कल देख सकते हैं। मार्केट गैप डाउन से ओपन होती है तो पूरी तरह से हम बुलिश के लिए रिकमेंड करेंगे मार्केट को, या फिर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा संभल के नीचे आएगी और फिर बाउंस बैक करके ऊपर जाएगी। इस तरीके से कुछ बैंक निफ्टी का कल के दिन के लिए सीन हो सकता है। आज के दिन का और कल के दिन का जो रेजिस्टेंस होगा, लो होगा, वही कल के दिन के लिए अल्टीमेटम रेजिस्टेंस होगा। इसके नीचे मार्केट को हम नहीं देख सकते कल के दिन के लिए। अगर मार्केट यहाँ पे इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हम कह सकते हैं उसकी जो बाइंग की रिकमेंडेशंस है वो फिर से सेलिंग में तब्दील हो गई। लेकिन हालांकि जो डेली की कैंडल है उसे अगर ब्रेक करके, यानी कि इस लेवल को ब्रेक करके मार्केट कल हमें दिखाई पड़ता है 32,800 को, तो मार्केट ऊपर की तरफ ही चाल रहेगी। लेकिन मार्केट में जो मूवमेंट होगी वो बड़ी धीमी मूवमेंट होगी, यानी कि आपकी पेशेंस टेस्टिंग की मूवमेंट चल रही है। पिछले कई 3 से 4 सेशन आपने देखा होगा कि जो भी आप ऑप्शन में या फिर बैंक निफ्टी फ्यूचर में काम कर रहे हो वहाँ पे आपकी पूरी तरह से पेशेंस की टेस्टिंग ले रहा है मार्केट। तो जो भी आप ट्रेड करोगे वहाँ पे आपकी पेशेंस की पूरी टेस्टिंग होगी। वीकली कैंडल की बात की जाए तो जिस तरीके से मार्केट यहाँ तक नीचे आया था, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में कई बार देख चुके हैं। यहाँ पे जो शूटिंग स्टार पैटर्न बना था उसके चलते हुए मार्केट यहाँ तक नीचे आ भी गया था और ये हमने एक लेवल बनाई थी जिसको अगर मार्केट नहीं ब्रेकआउट करता है तो मार्केट फिर से ऊपर तक जाएगा। तो ऊपर की हम आशा रखते हैं मार्केट से। अब यहाँ से वो निकल पड़ा है तो कम से कम यहाँ तक, यानी कि 35,700 या 35,900 तक मार्केट फिर से आ सकता है। लेकिन ये कुछ 1 या 2 दिन की बात नहीं है, ये आने वाला पूरा मंथ, आने वाले 2 मंथ की पूरी बात करें, क्योंकि ये वीकली कैंडल का एनालिसिस है। जब मार्केट खुद को यहाँ तक लेके आ रहा है तो हमें बुलिश की तरफ ही काम करना होगा। अगर इसको हम इंटरडे में तब्दील करते हैं तो ज़रूरी होगा 15 मिनट कैंडल को या फिर 30 मिनट्स कैंडल को एनालिसिस करते चलिए। जो भी छोटी छोटी मूवमेंट वो क्रॉस करके ऊपर जा रहा है उसी तरीके से हमें काम करना होगा, जिसके बारे में अभी हम यहाँ पे ड्राइंग करेंगे। अगर मार्केट को यहाँ से देखा जाए तो आप देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से ऊपर जाए। यहाँ पे उसने एक थोड़ा सा बुकिंग कर लिया, फिर से एक बुलिश मूवमेंट बन गई, फिर से उसने खुद को बुकिंग कर लिया, फिर एक इससे भी ऊपर वाली एक मूवमेंट बन गई, फिर से उसने खुद को बुकिंग कर लिया, फिर एक ऊपर की तरफ गैप अप ओपनिंग हो गई यहाँ तक के लिए, और फिर से एक बुकिंग हो गई और मार्केट ने फिर से खुद को संभाल के यहाँ तक लेके आया। ये सीन चलता रहेगा मार्केट में इंट्राडे के अंदर। तो इंट्राडे के अंदर जब भी आपको ट्रेड करना है तो ये सारा पैटर्न आपको पूरी तरह से याद रखना है। जब आप वीकली का ये पूरा गेन अगर लेने की सोच रहे हो इतना सारा, तो इंट्राडे के अंदर ये सीन आपको याद रखना है। इसी तहत मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट सीधा कभी ऊपर नहीं जाता, वो खुद को हमेशा ट्रायंगल में ऊपर लेके जाता है। वो उस पॉइंट को हमें पहचानना होता है। जैसे कि अगर कल की बात की जाए तो ये होगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अल्टीमेटम का। इसके ऊपर मार्केट फिर से जाएगा। सबसे पहले ये वाला एक वो रेजिस्टेंस पकड़ सकता है, यानी कि 3400 3450 तक मार्केट नीचे आके फिर से खुद को संभल के ऊपर जा सकता है। ये तो था दोस्तों कल के दिन के लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस। फिर से मिलते हैं कल परसों के सेशन के लिए। आशा करता हूँ कि आप कल अच्छा खासा मुनाफा बना लोगे। थैंक यू।